बृजमोहन जी, मेरा सवाल आपसे, जी आप पश्चिम बंगाल में जिस व्यक्ति ने, यानी कि जिस व्यक्ति का दिमाग था, रणनीति थी, वो व्यक्ति जाकर आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता पवार साहब से मुलाकात करते हैं। बृजमोहन जी, मुझे पता है आपके पीछे रखी किताबें, आप खुद लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, सियासत में आप हैं, प्रवक्ता हैं। मैं ये चाहता हूं कि आज आप देश के सवाल के इस मंच पर सच सच सारी बात उघाड़ कर रख दें और ये बता दें कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं सबों को नमन करता हूं। देखिए कि जो प्रशांत किशोर जी की मुलाकात हुई आदरणीय शरद पवार साहब के साथ, इसको आपको इस नजरिए से देखना होगा कि एक विश्वविद्यालय के 22 चांसलर थे, उनका वो विद्यार्थी मिला है जो गोल्ड मेडल लेकर आया है। वो जब गोल्ड मेडल लेकर आया है तो वाइस चांसलर उससे ये जानना चाहती है गोल्ड मेडल लाने की आपने जो कोशिश की या गोल्ड मेडल जो आपको मिला, इसलिए किस प्रकार का आपने प्रयास किया जिससे कि आपको गोल्ड मेडल मिला। दूसरा अपन तो हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर सनातन काल की परंपराओं को ध्यान में रखें तो उससे पता लगता है कि जब भी कोई बड़ा यज्ञ होता था जिसमें किसी की मनोकामना पूरी हो जाती थी, तो मनोकामना पूरी करने वाला व्यक्ति उन सारे लोगों तक अपना प्रसाद और अपने आशीर्वाद के लिए अपनी बात पहुंचाता था। तो चूंकि ममता जी ने वहां पे एक बहुत बड़ा यज्ञ करके और एक बहुत मुश्किल से उस युद्ध को जीता था, तो उसकी सफलता में उन्होंने अपने लोगों को भेजा है अलग अलग लोगों से मिलने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैं सोचता हूँ इसको इस नजरिए से देखना ज्यादा बेहतर होगा। इसमें कोई अभी राजनीति ढूंढने की शायद कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि ममता जी और आदरणीय शरद पवार जी के बीच में बहुत बेहतर संबंध है। आदरणीय ममता जी और शरद पवार जी ने लगातार साथ साथ काम किया है और एक बहुत लंबे समय से दोनों नेताओं के बीच में बहुत ही सामंजस्य भी है और संवाद भी है। तो मैं सोचता हूँ कि इन दोनों नेताओं को आपस में बातचीत करने के लिए किसी की शायद जरूरत नहीं है। तो इसको आप सिंपली इसी ढंग से देखेंगे अपन लोग कि एक गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से आकर आशीर्वाद लिया है और अपनी सफलता की कहानी सुनाई है। जी, लेकिन बृजमोहन जी, एक बात तो सियासत में आप भी मानते हैं कि संकेत और संदेश का बड़ा महत्व होता है। ऐसी मुलाकातें संकेत के रूप में देखी जाएं तो इसके गहरे परिणाम भी देखे गए हैं अतीत में। मनीष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि देखिए कि इस बात को स्वीकार करना होगा, इसे मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में स्वीकार करता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि आज हिंदुस्तान में इस बात की सख्त जरूरत है कि जो राजनीतिक दल या जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, उनको एक होकर काम करना होगा। और जब तक वो सारे लोग एक होकर काम नहीं करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का जो भी ये दौर है जिसमें कि वो पूरी तौर से असफल हुए हैं, उन्होंने समाज के बीच में एक असहिष्णुता की भावना को फैलाया है और उन्होंने इतना ही नहीं, कई जगह कानून का दुरुपयोग भी हुआ है, जिसके कारण देखिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अभी कोविड के दौर में लगातार भारत सरकार के खिलाफ अपने बयान दिए हैं, अपने आदेश दिए हैं, जिसके पालन करने के लिए भारत की सरकार और राज्य सरकार अभी भी लगी हुई है। जी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी जरूरत है, आज ये बात बिल्कुल सच है और इसके लिए सबों को कोशिश करना चाहिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय ममता जी अगर ये कोशिश करती हैं, मैं सोचता हूँ देश इसको वेलकम करेगा, इसका स्वागत करेगा और हम सब लोग भी इसका स्वागत करते हैं।